यदि पल्सिस है तो डाइकोटिलीडन होएगा। कौन सा होएगा? अरे ये तो फिक्स बात चल रही है, बेसिक है। तो नेक्स्ट बात, पल्स क्रॉप आते ही फैमिली लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी और पेप्लियोनेसी। तो फैमिली तीन है, ये तीनों की तीनों एक ही के नाम है। तो बोलो पल्स क्रॉप, C3, टैप रूट, पोड, डाइकोटिलीडन, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेप्लियोनेसी। ये बात तो पक्की फिक्स है। यदि मैं बोल दूं अभी रेड ग्राम, मैं पिजन पी अभी नहीं पढ़ाया ना, तो पिजन पी के बारे में बोल सकते हैं। C3, टैप रूट, पोड, डाइकोटिलीडन, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेप्लियोनेसी। यदि मटर आ जाए, पी मटर, C3, टैप रूट, पोड, डाइकोटिलीडन, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेप्लियोनेसी। ये तो बातें फिक्स होगी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चिकपी, ठीक है भाई। अब है इस चिकपी के कॉमन नेम है, तो बोलो चना, ग्राम, बंगाल ग्राम, किंग ऑफ पल्सिस। दालों का क्या है ये? राजा। किंग ऑफ पल्सिस, दालों का क्या है? राजा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिकपी कहां पर होता है? इंडिया में। कहां पर होता है भाई? इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? पहले राजस्थान था, अब चेंज हो चुका है, तो क्या आ गया? MP, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है चिकपी? इंडिया। और स्टेट में मध्य प्रदेश। भाई ये करंट अफेयर की चीजें होती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये चेंज नहीं होएगा, ये फिक्स है। इनमें से कौन सी बात समझ में ना आई हो दिया ना मैंने? C3 क्या होते हैं, C4 क्या होते हैं, कैम कौन से होते हैं? यदि रिवीजन करवाएं तो बोलो RCB, PW, SS, राइस कॉटन बार्ले, पल्सिस व्हीट, सनफ्लावर सोयाबीन। C3 है, तो इसमें पल्सिस आ गया ना, तो सारी दालें C3 हैं। क्या है? C3। टैप रूट क्या होता है? जो रूट थोड़ी डीप जाए, जो रूट थोड़ी डीप जाए उसको क्या बोल देते हैं? टैप रूट। क्या बोल देते हैं? टैप रूट। और फ्रूट को पोड। पल्सिस के फ्रूट को क्या बोलते हैं? पोड। डाइकोटिलीडन का मीनिंग समझो। दाल तुमने सुनी होगी, साबुत मूंग और मूंग की दाल, सुनी है ना? तो आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने कोटिलीडन हो गए? 2। तो डाई का मीनिंग 2, कोटिलीडन जो कोट कवरिंग होती है, तो डाई कोट को हम दो अलग अलग कोटिलीडन में इक्वल कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डाई कोट। सारे सीरियल क्या है? मोनोकोट। सारे सीरियल और सारी दालें, ठीक है। अब बात आती है, ये रबी क्रॉप है या खरीफ? रबी क्रॉप है या खरीफ? क्या है? तो जो भी दाल रबी है ना, वो हाइपोजियल है। सीधी बात याद कर लो, जो दाल रबी है ना वो क्या हो जाएगी? हाइपोजियल। क्या हो जाएगा? हाइपोजियल का मीनिंग समझ लो, यही आया था HSSC में, हाइपोजियल एपीजियल पे एक क्वेश्चन। देखो अब हाइपोजियल का मीनिंग समझते हैं पहले। जो अपन ने सीड उगा दिया, क्या उगा दिया? तो पहले वो रूट अंदर जाएगी मिट्टी के अंदर। कहां जाएगी? अंदर जाके बाहर आएगी। एग्जाम्पल, ये अपनी सोयल है, यहां पर हमने सीड उगा दिया। ये क्या होएगा? जैसे ये चाहे यहां पर सीड उगा दिया, यहां पर उगा दिया, कहीं पर भी, पहले तो रूट कहां जाएगी? अंदर, फिर कहां आएगी? ऐसे प्लांट उगाता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोजियल। क्या बोलते हैं? और एक सीधा ही ऊपर से उग जाए, रूट नीचे जा रही है, तो ये क्या होता है? एपीजियल। क्या होता है? बोलो RH। RH तो अपन याद नहीं करते, रिलेटिव ह्यूमिडिटी याद? RH तो याद है। R से रबी, H से हाइपोजियल। रबी क्रॉप्स क्या होती है पल्सिस में? हाइपोजियल। क्या होती है? रबी वाली क्या होंगी? एक एक्सेप्शन है, वो मैं अपने आप बता दूंगा। तो रबी क्या होती है? और खरीफ?
एपीजियल। खरीफ क्या हो जाएंगी? रबी, रबी, रबी। चिकपी क्या हो जाएगा? हाइपोजियल। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट बात आती है, ये इसमें एक्सेप्शन भी है, राजमा। राजमा रबी क्रॉप है लेकिन हाइपोजियल नहीं है, एक्सेप्ट ये राजमा में मैं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आ गई, चिकपी में प्रोटीन परसेंटेज कितनी है भाई? 21%। कितने परसेंट? सॉरी, प्रोटीन कितने परसेंट है? प्रोटीन कितने परसेंट है? तो बोलो पल्स क्रॉप, चिकपी, चना, ग्राम, बंगाल ग्राम, किंग ऑफ पल्सेस। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कहां पर होता है? स्टेट में। रबी क्रॉप है, हाइपोजियल, प्रोटीन परसेंटेज रबी क्रॉप है। तो लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे? तो वेरी गुड। तो रबी है तो कौन सा डे प्लांट हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। देखो अब नेक्स्ट करते हैं, चिकपी के अंदर क्या क्या होता है? बोलो कैल्शियम, आयरन, नियासिन, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी किसमें होता है? चिकपी में। किसमें? बोलो कैल्शियम, आयरन, नियासिन, विटामिन सी। कैल्शियम, आयरन, नियासिन, विटामिन सी। रेज योर हैंड। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज? विटामिन सी की कमी से तो बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चे, स्कर्वी। तो एक बात बताओ, चने में क्या होता है? विटामिन सी। तो कौन सी डिजीज को ठीक करेगा? कि किसको करेगा? तो स्कर्वी बीमारी हो जाए तो क्या खाओ? क्या खाओ? चने। नेक्स्ट बात, चना क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करता है। किसको प्योरीफाई करता है? ब्लड प्योरिफिकेशन कौन कर देता है? चना। चना किसको प्योरिफिकेशन करता है? ब्लड। ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है? चना। तो बोलो चना, ग्राम, बंगाल ग्राम, चिकपी, किंग ऑफ पल्सेस, रबी क्रॉप, हाइपोजियल, लॉन्ग डे प्लांट, C3, डाइकोटिलीडन, टैप रूट। सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर? MP, मध्य प्रदेश। मध्य। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर है? सबसे कम? हरियाणा। फैमिली बोलो लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेप्लियोनेसी, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेप्लियोनेसी। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, जो ये अपने चना उगा दिया, तो ऐसी स्टेज भी तो आएंगी ना जहां पर पानी देना जरूरी है। तो कौन सी स्टेज पर आप, कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती है जिस पर पानी देना जरूरी है? ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज। HU में आया था क्रिटिकल स्टेज ऑफ चिकपी कौन सी होती है? प्री फ्लावरिंग एंड पोड डेवलपमेंट। प्री फ्लावरिंग और एंड पोड डेवलपमेंट। पोड क्या होता है? फ्रूट। प्री फ्लावरिंग एंड पोड डेवलपमेंट पर पानी देना जरूरी है। किसमें? चिकपी में। किसमें? चिकपी। नेक्स्ट अब करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। बोलो साइसर एरिटेनम। बोलो साइसर एरिटेनम। बोलो साइसर काबुलियम। बोलो साइसर एरिटेनम। बोलो साइसर काबुलियम। काबुली चना सुना? काबुली चना ब्लू कलर का होता है, व्हाइट। तो व्हाइट कलर वाले चने को क्या बोलते हैं? साइसर काबुलियम। और जो ये ब्राउन कलर का होता है देसी चना, इसको क्या बोलते हैं? साइसर। साइंटिफिक नेम वो नेम है जो पूरी दुनिया में सेम है। आप चाहे अमेरिका चले जाओ चाहे न्यूजीलैंड, साइसर एरिटेनम ही बोलेंगे चने को।
आप तो बहुत सारे नाम निकाल देते हैं, चना, टाट, छोले, बहुत सारे नाम ऐसे तो। लेकिन साइसर एरिटेनम पूरी दुनिया में क्या है? सेम एज इट इज, ये कभी नहीं बदलेगा। ये कौन सा नेम होता है? साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोलो, साइसर एरिटेनम, साइसर काबुलियम। स्मॉल सीडेड, रेज योर हैंड, कौन सा व्हाइट वाला चना बड़ा होता है या ब्राउन वाला? कौन सा बड़ा होता है? तो इसको लिख दूं बोल्ड सीडेड, लिख दें? ये तो पता ही है तुम्हें, ये तो वैसे ही लिख रहा हूं मैं, मेरे को पता है, तुम्हें पता है। और इसके लिख दूं स्मॉल, और इसको लिख दूं काबुली चना, काबुली, और इसको लिख दूं देसी चना। अरे इंग्लिश में लिखना हो तो ग्राम लिख देना, ग्राम चना एक ही बात है। देसी ग्राम बोल दो, काबुली ग्राम बोल दो, ग्राम चना एक ही बात है, ठीक है। एक होता है टेस्ट वेट, क्या होता है? टेस्ट वेट ब्राउन सीड का ज्यादा होएगा या व्हाइट? किसका होएगा? तो व्हाइट का कितना है ना? 340 से 375, और इसका 140 से 200, 140 से, ये टेस्ट वेट क्या होता है भाई? बोलो, वेट ऑफ 1000 सीड्स इज नोन एज टेस्ट वेट। बोलो, वेट ऑफ 100 सीड इज नोन एज सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स तो कितने सीडों का वेट होएगा? 100, लेकिन टेस्ट वेट 1000, तो इसका तो ज्यादा होएगा, काबुली चना बड़ा होता है, तो 340 से 375, और इसका कितना हो गया? 140 से 200, 140 से 200, 140 से 200, ठीक बात है भाई। दोबारा देख लो एक बार, बोलो, पल्स क्रॉप, C3, टैप रूट, फ्रूट को पॉड, बोलो, डाइकोटिलीडन, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेपियोनेसी, कैल्शियम, आयरन, नियासिन, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो ये कौन सी डिजीज को ठीक करेगा? और ब्लड को क्या करता है? बोलो, चना, ग्राम, बंगाल ग्राम, किंग ऑफ सबसे ज्यादा इंडिया में रबी क्रॉप, तो क्या है ये? बोलो, प्रोटीन परसेंटेज, लॉन्ग डे या शॉर्ट डे? ब्लड प्योरिफिकेशन, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, प्री फ्लावरिंग, और साइंटिफिक नेम साइसर एरिटेनम, साइसर काबुलियम। व्हाइट वाला कौन सा? और ब्राउन वाला? 140 से 200 टेस्ट वेट किसका? और 340 से 375 स्मॉल सीडेड और बोल्ड सीडेड। इतना याद हो गया? पक्का। हटा दूं? 5 मिनट का और रह गया, तना कंप्लीट, ठीक है। तो दोबारा देख लो एक बार, मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें याद करना। पल्स क्रॉप होती है ना, वो C3, टैप रूट, पॉड, डाइकोटिलीडन, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेपियोनेसी, ये तो फिक्स बात है, ये तो सभी में आनी है। ये इसकी खासियत है भाई, इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, नियासिन होता है, विटामिन सी होता है, ब्लड को क्या करता है? प्योरीफाई। क्या करता है? प्योरीफाई। चने खाने से सांस नहीं चढ़ते कभी भी। यदि आप दौड़ेंगे ना, जो रेस मारता है, जैसे फौजी, कोई फौजी की तैयारी कर रहा हो, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा हो, वो क्या खाता है? चने। क्या खाता है? चने। तुमने देखा होगा घोड़ा चने खाता है। घोड़े को देखे सांस चढ़ते हुए? कभी नहीं चढ़ते, चने खाता है ना। नेक्स्ट, अब जितना भी रह गया और करते हैं। चने के बारे में कौन कौन सी बातें रहेगी? एक तो रहेगी वैरायटी, और क्या रह गया? एक रह गया सीड रेट, और
ये करते हैं दो चीज। देखो भाई वैरायटी, बोलो C235, बोलो C235। हरियाणा चना, हरियाणा चना नंबर 1, हरियाणा चना नंबर 3। कोई भी आ जाए, यदि पेपर में ये आ जाए हरियाणा चना नंबर 1 इज द वैरायटी ऑफ, पहचान लोगे। यदि ये आ जाए तो 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए कोड, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। यदि पेपर में आ जाए हरियाणा काबुली चना नंबर 1, हरियाणा काबुली चना नंबर 1 इज द वैरायटी ऑफ चिकपी या काबुली चना। हरियाणा काबुली चना नंबर 5, हरियाणा काबुली चना नंबर 3। समझ गए। इनके कोड बनाए तो कैसे कोड बन सकते हैं, HC HK, पेपर में ऐसे भी तो आ सकता है। वो ये ना दे हरियाणा चना नंबर 1, वो दे दे HC1, तो चिकपी क्या आएगा, चिकपी। और ये दे दे HC2, HC5, HC10 और HC20, बाजरा। क्या है, बाजरा। HC10 और HC20 एक्सेप्शन था ना, बाजरा। किसकी है वो, बाजरा। क्या है वो, बाजरा। तो C235 किसकी वैरायटी, चिकपी। बोलो हरियाणा चना नंबर 1, हरियाणा चना नंबर 3, हरियाणा चना नंबर 5, हरियाणा काबुली चना नंबर 1, हरियाणा काबुली चना नंबर 3, हरियाणा काबुली चना नंबर 5। ऑल आर द वैरायटीज ऑफ चिकपी। अब करते हैं सीड रेट। क्या करते हैं, सीड रेट। कुछ भी आ जाए, यदि इतना आ गया ना हरियाणा चना नंबर 101 तो भी चना है, ठीक। अब आ गया सीड रेट। सीड रेट देखो भाई, देसी चने का तो अलग होएगा, देसी ग्राम और एक काबुली। तो देसी ग्राम का सीड रेट कितना होता है, देसी ग्राम का 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये तो किसका है, देसी चने का। देसी चने का सीड रेट कितना है, 60 से 80। एक बात सोच के देखो, काबुली चने का ज्यादा होएगा या कम, ज्यादा। तो ज्यादा कर दे, 80 से 80 से, तो 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर और 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या होता है, सीड रेट। देसी चने का, काबुली का, देसी काबुली, वैरायटी सारी याद होगी। बोलो साइसर एरिटेनम, साइसर काबुलियम, चना, बंगाल ग्राम, ग्राम, पल्सिस, डाइकोटिलेडन, रबी क्रॉप, लॉन्ग डे प्लांट, इंडिया, मध्य प्रदेश, किंग ऑफ पल्सिस, टैप रूट, ठीक है, C3 प्लांट, डाइकोटिलेडन। और आ गया चने में क्या क्या होता है, बोलो कैल्शियम, आयरन, नियासिन, विटामिन सी। विटामिन सी है तो कौन सी बीमारी को ठीक करेगा, ब्लड को क्या करता है, ब्लड को क्या करता है। बोलो हरियाणा चना नंबर 1 35, हरियाणा काबुली चना नंबर 1 35, C235। अब इसमें मेन डिजीज क्या आती है, मेन डिजीज विल्ट। कौन सी आती है, कौन सी डिजीज आती है, विल्ट। विल्ट का मीनिंग क्या होता है। अब ज्यादातर चना ना सैंडी सॉइल में उगाया जाता है, मोस्टली वहां पर पानी की कमी है। किसकी कमी है, तो पानी की कमी होते कौन सी बीमारी आएगी, विल्ट। कौन सी बीमारी आएगी, विल्ट। तो विल्ट की दिक्कत किस में आती है, चने में। एक बात बता दो, अरे इंडिया में
चना कौन से नंबर पे है? 1 नंबर, नंबर 1 प्रोडक्शन में भी, और सबसे ज्यादा एरिया प्रोडक्शन में कौन है? नंबर 1 चना। और नंबर 2 पे, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे पिजन पे। एक पेपर में आएगा निपिंग किस में होती है? निपिंग का मतलब समझो, बोलो निपिंग, टॉपिंग। चना इतना बड़ा होना चाहिए या चने पे ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए? यही है ना, तो ज्यादा बड़ा होने में तो कोई फायदा नहीं। तो आप क्या करते हैं, जब चना हो ना, चने का ना ऊपर वाला हिस्से को कट कर देंगे। कौन से हिस्से को कट कर देंगे? उसको बोलते हैं तो टॉपिंग या निपिंग। क्या बोलते हैं? टॉपिंग या निपिंग, टॉपिंग या निपिंग। ऊपर वाले हिस्से को अपन ने रिमूव कर दिया तो कौन सा हार्मोन हट गया? ऑक्सीजन कौन सी ग्रोथ करवा रहा था? ऑक्सीजन हट गया तो कौन सी ग्रोथ होएगी? हॉरिजॉन्टल या लेटरल। तो देखो कोई भी ऐसे प्लांट है, यहां पर ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वहां पर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? टॉपिंग का मतलब है टॉप के हिस्से को रिमूव कर दिया, ये होता है टॉपिंग या निपिंग। टॉप के हिस्से को रिमूव कर दिया तो उसको बोलते हैं टॉपिंग या निपिंग। तो वर्टिकल ग्रोथ होने की बजाय कौन सी ग्रोथ होएगी? ये लेटरल ग्रोथ होती। और ये टॉपिंग आप करवाते किससे हैं? गोट एंड शिप। तो मैंने देखा है चने के खेत में बकरियां छोड़ देते हैं, वो क्या करती हैं, ऊपर ऊपर के खा लेंगी, तो टॉपिंग नहीं कर दी। बकरियों ने सोचा हमें तो खाना मिल गया, और आप क्या करवा रहे हैं उनसे? काम। और कौन सा काम? टॉपिंग या निपिंग। ऑक्सीजन हार्मोन रिमूव हो जाएगा तो कौन सी ग्रोथ होगी? कौन सी ग्रोथ होगी? लेटरल। किसने चने की टाट खेत से तोड़ के लाया है और पत्ते खाए हूं, पत्ते खाए हैं चने के, जो चने का प्लांट होता है उसके पत्ते, तो पत्ते में थोड़ा सा खट्टा खट्टापन नहीं आता, आंखें सी बंद होती हैं चना खाया हो तो वो क्यों होती है? मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक एसिड और बोलो मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बोलो मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक। 90 से 96% क्या होता है? तो बोलो मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसकी वजह से पंजेंसी सी खट्टा खट्टापन सा आता है उसके लीव्स में। किसके लीव्स में? चने के लीव्स में, चने के लीव्स में। ठीक है, तो ये भी हो गया। दोबारा रिपीट। तो वैरायटी तो तुम्हें याद है, एक वैरायटी याद कर लो, C235। क्या कर लो? ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा चना नंबर 1, बताओ ये पहचान नहीं होगी क्या? सीधी है, C235 याद रखना है। अब देखो देसी का सीड रेट कितना है? 60 से, और काबुली का 80 से। बोलो 60 से 80, 80 से 100, 60 से 80, 80 से 100। बोलो डिजीज कौन सी आती है? कौन सी? जितनी भी दालें हैं ना, सब में एक इंसेक्ट तो मेन है, पोड बोरर। एक इंसेक्ट कर लो जो मेन है, बार बार आएगा। बोलो पोड बोरर। किसने देखा है चने का जो सीड होता है ना, उसमें मोरा हो जाता है। जो आप चना निकालते हैं पोड में से, उसमें मोरा हो जाता है, देखा है ना? पोड बोरर, जो बोर कर दे, तो ये होता है पोड बोरर। क्या होता है वो? पोड बोरर। यही तुमने देखा होगा, कोई उसको बोलते हैं लार्वा, और अपनी हरियाणवी में बोलते हैं सुंडी। क्या बोलते हैं? वैसे इंग्लिश में क्या होता है? लार्वा। क्या होता है? लार्वा। लार्वा वो मोरा कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? पोड बोरर। क्या बोलते हैं उसको? कौन सी बीमारी आती है? विल्ट। कौन सी? विल्ट। कौन सी? बोलो पोड बोरर। डिजीज कौन सी? मैलिक एसिड कितना? ऑक्सैलिक एसिड? देसी का नाम का सीड रेट? काबुली का? निपिंग किस में होती है? चने में। टॉपिंग सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी पल्स होती है? C235। इतना क्लियर हो गया? ठीक, एक बार 5 मिनट है तुम्हारे पास, रिवाइज कर लो। 10 क्वेश्चन सुनूंगा, 5 मिनट है, आराम से रिवाइज करो।
बोलना नहीं किसी ने भी, किसी भी एक बच्चे से जितना करवाया सारा सुन लिया जाएगा। मैं इतने 10 क्वेश्चन लिखूंगा, आप 5 मिनट रिवाइज करो एक बार, फिर 10 क्वेश्चन लिखेंगे। क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नेम ऑफ काबुली चना। अपना अपना आंसर लिखते जाओ ईमानदारी से, ईमानदारी से सभी ने अपना अपना आंसर लिखते जाओ एक कॉपी में। साइंटिफिक नेम ऑफ काबुली चना। क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली ऑफ पल्सेस। एक बार याद कर लो, सारी दालों में यही चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम में क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ग्राम में विटामिन होता है। डिजीज कौन सी आती है। इंसेक्ट कौन सा आएगा, बोलना नहीं भाई लास्ट में। क्या हो गया, बोलना नहीं। डिजीज, विटामिन, इंसेक्ट। नेक्स्ट, डैश क्रॉप, जो आपका दिल करे लिख दो। तना कौन सी क्रॉप है, डैश क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 6, रबी है या खरीफ है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है। क्वेश्चन नंबर 8, चना, सब चने के सारे कॉमन नेम। क्वेश्चन नंबर 9, अपने अपने आंसर करो। ये उतार लेंगे, अच्छा उतार ले, सीधा बैठ जा। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकल हाइपोजियल है या एपीजियल। करो भाई 10 के 10, सभी बच्चे करो, सभी को करने दो।
3:37 होगी, 3 मिनट है, 3:40 तक सारे कर दो। और एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, जैसे डैश क्रॉप, तो कितने भी आंसर लिख सकते हो, लिखो। करे भाई, देखो साइंटिफिक नेम ऑफ काबुली चना, तो बोलो साइसर, साइसर, फैमिली ऑफ पल्सेस, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी और पैपलियो। एक बात बताओ, सारी की सारी दालें क्या फिक्स करती हैं, जिसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पैपलियोनेसी, वो क्या करेंगे, क्या चिकपी करेगा, राजमा, या आज हमने बायो फर्टिलाइजर में पढ़ लिया था। ग्राम के ये कौन से नेम थे, अच्छा ये तो फैमिली थी होगी, चलो। विटामिन कौन सा है, डिजीज, विल्ट, डैश क्रॉप, बोलो C3, पल्स, डाइकोट, रेनफेड, रिस्टोरेटिव। अब ये रेनफेड रिस्टोरेटिव क्या आगे, बोलो रेन मतलब बारिश, फैड मतलब पालना। जिस क्रॉप को बारिश पाल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रेन फैड, समझ गए। उन्हें बोलते भगवान भरोसे, चना उगाए, बारिश होगी तो चना हो जाएगा, नहीं तो इसको बोलते हैं रेन फैड। क्या बोलते हैं, रिस्टोरेटिव समझो। अब चने ने क्या करा, नाइट्रोजन फिक्स कर दी, क्या फिक्स कर दी, तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट दे दिए, तो रिस्टोरेटिव। और सीरियल को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं, बोलो रबी क्रॉप है खरीफ, लॉन्ग डे शॉर्ट डे, कॉमन नेम बोलो चिकपी, ग्राम, बंगाल ग्राम, किंग ऑफ पल्सेस, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन बोलो परी फ्लावरिंग, परी फ्लावरिंग एंड पोड, पोड बोलो हाइपोजियल है, एपीजियल है, बोलो RH, रबी क्रॉप हाइपोजियल, रबी क्रॉप हाइपोजियल, खरीफ क्रॉप एपीजियल। एक एक्सेप्शन है उसमें, अरहर खरीफ क्रॉप में, रबी में राजमा, तो वो तो याद हो जाएगा। अब ये तो हो गया ना, तो चना यहां पर कंप्लीट होता है। चने के बाद अब कौन सा आ गया, पिजन पी। क्या आ गया, पिजन। एक बच्चे से चना सुनते हैं, किसी भी एक बच्चे से, कोई भी एक। ऐसा कौन है जो चना जितना करवाया 90% सुना दे, 90% जितना चना हुआ है कोई 90% सुना सकता हो, 80 नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लिख सकते हो ना, लिख तो तुम 100% दोगे, लेकिन बोलने में वो है ना, मतलब कल इतना तैयार हो के आना कि जिसको कह दिया मतलब चिकपी तो सारा याद,
लिख तो दोगे तो पता है मेरे को। तुम में से पुराना बच्चा कौन है पुराना? उनको भी नहीं, ये तो सारे नए हैं। कितना याद है? सारा याद है और फिर सुना नहीं सकता। अच्छा जुखाम, कोई ना, मैं सुना देता हूं। तो बोलो चिकपी, चना, ग्राम, बेंगोल ग्राम। कॉमन नेम खत्म हो गए। बोलो पल्स क्रॉप। 5 बातें स्टार्ट कर दो। 5 बातें कौन कौन सी होंगी? बोलो C3 रिस्टोरेटिव क्रॉप, टैप रूट, प्रोटीन परसेंटेज 21%, प्रोटीन कितना होएगा? बोलो डाइकोटिलिडन। ये 5 बातें फिक्स हो गई। और फ्रूट को क्या बोलेंगे? पोड। क्या बोलेंगे? फिर चिकपी के अंदर क्या होता है? बोलो आयरन, कैल्शियम, नियासिन, विटामिन सी। तो विटामिन सी है तो कौन सी बीमारी को ठीक करेगा? स्कर्वी को। कौन सी को ठीक करेगा? स्कर्वी। तो आपने चने के अंदर की बात बता दी भाई, ये ब्लड को क्या करता है? प्योरीफाई। इसके अंदर 2 एसिड होते हैं, बोलो मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। 90 से 96%, 4 से 10 कौन सा एसिड? बोलो देसी चना, काबुली चना, साइसर एरिटेनम, देसी चना, साइसर काबुलियम, काबुली चना। 140 से 200 टेस्ट वेट किसका है? देसी का। 340 से 375 काबुली का। बोल्ड सीडेड कौन है? स्मॉल सीडेड देसी। सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में इंडिया में होता है चिकपी। और सेकंड पोजीशन भाई इंडिया में कहां पर? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश। चना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मध्य प्रदेश। कहां पर? तो क्लियर है ना? क्रिटिकल स्टेज प्री फ्लावरिंग एंड कोड डेवलपमेंट। प्री फ्लावरिंग एंड कोड। बोलो C235 हरियाणा चना नंबर 1 35। हरियाणा काबुली चना नंबर 1 35। पूरा का पूरा चना ऐसे स्कैन कर दो। चने के लिए मेनली कौन सी सोइल होती है? सैंडी या सैंडी लोमी? कौन सी सोइल होगी? सैंडी या सैंडी लोमी सोइल चिकपी के लिए बेस्ट है। तो चिकपी हो गया। अब कौन बच गया? पिजन पी करते हैं। चिकपी का ओरिजिन लिख लो, साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान लिख लो। चने का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान। सुन रखा है क्या? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान अब अलग अलग हो चुके हैं। पहले एक ही था सारा, हिंदुस्तान था। तो बोलो पिजन पी, रेड ग्राम। ये आया HSSC में क्वेश्चन। पिजन पी को कौन सी दाल बोलते हैं? लाल दाल। कौन सी दाल? ये HSSC का क्वेश्चन है। बोलो रेड ग्राम, अरहर। ये तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था। तुम्हारे पेपर में आया पिजन पी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो रेड ग्राम, अरहर, तुर। ये किसके नाम है? सारे पिजन पी के। किसके नाम है? अब एक बात मैं लिखने जा रहा हूं, पल्स करो। क्या लिखने जा रहा हूं? अब यहां से अपनी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। 5 पॉइंट फिक्स हैं। 5 पॉइंट कौन से हैं जो दालों के फिक्स हैं? बोलो C3 फिक्स है। फ्रूट को क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडन। रूट टैप रूट, रिस्टोरेटिव क्रॉप, रिस्टोरेटिव का मतलब बताते हैं, पूरे डिटेल में बताऊंगा अभी। उसके बाद आ गया सारी दालें क्या करती है? नाइट्रोजन एक्सेप्ट राजमा। फैमिली
ये भी फिक्स है क्या? बोलो लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पैप्लियोनेसी। देख लो, एक दाल लिखते ही इतनी बातें फिक्स होगी। प्रोटीन परसेंटेज, ठीक है। तो ये देखो इतनी बातें, दालों के अंदर प्रोटीन तो होता ही है। पल्स क्रॉप C3, फ्रूट को क्या बोलेंगे? पोड, डाइकोटिलिडन, टैप रूट, रिस्टोरेटिव क्रॉप, नाइट्रोजन फिक्स करता है एक्सेप्ट राजमा। अब प्यारे बच्चे समझ रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या होता है। हमने दाल उगा दी, क्या उगा दी? उग गया दाल। जो इसकी रूट होती है ना, उनमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड्यूल्स प्रेजेंट। इनके अंदर कल्चर होता है राइजोबियम कल्चर। कौन सा कल्चर होता है? कौन सा कल्चर? नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितने परसेंट है? तो 78 है ना। इस नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से ये किसके अंदर लाते हैं? न्यूट्रिएंट को कहां पर स्टोर कर दिया? मिट्टी में। तो स्टोर कर दिया तो रिस्टोरेटिव, समझ गए? न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को स्टोर कहां पर करा? मिट्टी के अंदर। इसलिए क्या, कौन सी क्रॉप बोलते हैं? रिस्टोरेटिव। बोलो पिजन पी, रेड ग्राम। लाल दाल देखी है तुमने? खाई भी होगी सभी ने। वही तो है पिजन पी, रेड ग्राम, अरहर, तुर। ये तो कॉमन नेम हो गए। तो कौन सी बात फिक्स है? बोलो C3 क्रॉप, पोड, डाइकोटिलिडन, टैप रूट, रिस्टोरेटिव। नाइट्रोजन फिक्स करती है। नाइट्रोजन फिक्स करती है, इसलिए क्या बोलते हैं? रिस्टोरेटिव। कौन सी क्रॉप बोलते हैं? बोलो लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पैप्लियोनेसी। प्रोटीन परसेंटेज 25। प्रोटीन परसेंटेज। अब इसकी फेमस बातें करते हैं, साइंटिफिक नेम भी करेंगे। देखो फेमस बात करते हैं। जो पिजन पी की फेमस है, ये ना इतना बड़ा प्लांट होता है। कितना बड़ा प्लांट? अब इतना बड़ा प्लांट है तो इसकी रूट भी बड़ी पाएगी। तो ये डीप रूटेड है। क्या है ये? पिजन पी क्या होता है? डीप रूटेड। दूसरी बात समझो, इतना बड़ा प्लांट है, दाने तो वही थोड़े से लगने हैं, तो इसकी हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होती है। हार्वेस्ट इंडेक्स, फॉर्मूला क्या होता है हार्वेस्ट इंडेक्स का? बोलो इकोनॉमिक यील्ड, बोलो इकोनॉमिक यील्ड बटे में बायोलॉजिकल यील्ड गुणा में 100। बोलो 19%। जो इसकी हार्वेस्ट इंडेक्स आएगी पिजन पी की, कितने परसेंट आएगी? अब इसका मतलब बताऊं, हमने ना प्लांट के साथ पिजन पी को तोड़ लिया, प्लांट के साथ तोल लिया, तो 100 किलो यदि प्लांट के साथ है ना, तो उसमें 19 किलो ही दाने हैं। 81 किलो तो क्या है? स्टेम, लीव्स, रूट। स्टेम, लीव्स, रूट क्या होते हैं? 81% दाने। जो इकोनॉमी, अपने को तो दाल चाहिए ना, तो दाल सबसे कम होती है हार्वेस्ट इंडेक्स। जितनी भी दालें हैं सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स किसकी है? पिजन पी की। दे दें एक क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन, ये लो तुम्हारे सामने है सब कुछ। हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ रेड ग्राम। ओह सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो दिख ही रहा है। ना ना ना, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। मेरे को पता था मेरे को तुम यहीं जाओगे। ए बी सी डी। सीधी बात है, 19% है। 19% ऑप्शन में ही नहीं है। 19% ऑप्शन में नहीं है, तो चाहे तो क्वेश्चन गलत है।
HU की तरफ से गलत क्वेश्चन आ गया है ना। चलो भाई ए वाले रेज योर हैंड, एक, बी वाले सी, तीन, डी, ये सारे डी वाले गलत, ए वाले गलत, बी वाले गलत, तो राइट आंसर, ओए होए तुम्हारा कमजोर है मैथ। 19% का मतलब क्या होता है, बाय 100, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 19% को क्या लिख सकते हैं, 0.19। पेपर में बस यही होता है, पढ़ हमने सारा रखा होता है, लेकिन वो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलते हैं। कई बार वहां पर दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट ओहो ये तो आसान है, लेकिन नोट तो देखा ही नहीं, तो वही ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या आएगा, 0.19। तो बोलो पिजन पी, रेडग्राम, अरहर, तुर, पल्स क्रॉप। कहानी स्टार्ट, बोलो C3 पॉड, रिस्टोरेटिव क्रॉप, टैप रूट, लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पेपल्यूनेसी, नाइट्रोजन को क्या करेगी, फिक्स। तो रेडग्राम की जो मेन बातें हैं, इतनी बड़ी रेडग्राम हाइट में सबसे बड़ी दालों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, पिजन पी हाइट में सबसे बड़ी है जितनी भी दालें हैं। इसके हार्वेस्ट इंडेक्स 19%, कितने परसेंट, 0.19। हार्वेस्ट इंडेक्स का ये मतलब समझ, इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है, बायोलॉजिकल यील्ड। जो अपन ने दाल लेनी है वो तो क्या है, इकोनॉमिक यील्ड। बायोलॉजिकल में टोटल प्लांट आ गया, गुणा में 100, डी प्रूफ, ये तो हो गया सारा। इतना बेसिक पॉइंट आ गए समझ में सारे, पक्का। 5-7 मिनट और, पिजन पी कंप्लीट। पिजन पी और चिक पी से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, करवा मैं सारी दालें दूंगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, पिजन पी या चिक पी। तुम्हारे पेपर में आया था पिजन पी को क्या बोलते हैं, अरहर, क्या बोलते हैं। एक और क्वेश्चन ये लो, तुम्हारे HU का क्वेश्चन, अंदाजा लगाना। सीड रेट ऑफ रेडग्राम, आपके पेपर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन 80 से 100, सी ऑप्शन 12 से 15, डी ऑप्शन नन। ए वाले रेज योर हैंड, बी, सी वाले रेज योर हैंड। सारे गलत। वहां पर तो HU में तो यही था आंसर, तो तुम्हें याद था, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 12 से 15 किलोग्राम पर, सारा खेल ही पलट गया। तो राइट आंसर क्या आएगा, नन। यदि यहां पर मैं लिख दूं हेक्टेयर, तो राइट आंसर सी। समझ गए। तो जब भी तो मैं कह रहा हूं छोटे छोटे पॉइंटों पे ध्यान दिया करो। तुम्हें दिख रहा, किसी ने नेमरा सुंडा में अभी देख लिया होगा 12 से 15, आगे तो नहीं देखा किलोग्राम पर एकड़ है या हेक्टेयर। तो जो पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो, नहीं तो रहने दो। तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सीड रेट याद हो गया, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, अब नहीं भूलते। और पिजन पी की खास बातें, पहले क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, बोलो फ्लावरिंग एंड पोड डेवलपमेंट। जितनी भी दालें हैं ना, सबकी यही क्रिटिकल स्टेज है।
लेकिन चने की अलग है। बस चने में क्या हो जाता है, परी फ्लावरिंग, और इसमें क्या है, फ्लावरिंग। क्या है, फ्लावरिंग। चना ये तो बताना भूल गए, सेल्फ पोलिनेटेड है क्रॉस सेल्फ। क्या है, सेल्फ। चना क्या होता है, सेल्फ पोलिनेटेड। क्या होता है, तो बता दो फिर। ओरिजन, ओरिजन अफ्रीका। क्या है, एक और क्वेश्चन दे दो, ये लो। एच यू का है, थोड़ा सा उसमें चेंज करूंगा, बस 2-3 चीजें ऐड करूंगा। एच यू का क्वेश्चन जो पिजन पी से आया है, वैरायटी ऑफ रेड ग्राम। कौन सी पहचाननी है तुमने, एक वैरायटी है रेड ग्राम की, पहचान लोगे, पहचानना। मैंने अभी करवाई नहीं। मानक, पारस, उपास 120। मानक, पारस, दो भाई, दोनों बोले पिजन पी की कसम। कितने दिन, कितने दिन उपवास रखेंगे, 120। तो बोलो मानक, पारस, उपास 120। तुम्हारे पेपर में आई मानक इज द वैरायटी ऑफ, एक बार आई उपास 120 इज द वैरायटी ऑफ। अब की बारी के वो कौन आएगी, पारस। क्या आएगी, तो पारस किसकी वैरायटी है, रेड ग्राम। किसकी है, तो बोलो मानक, पारस, उपास 120। मानक, पारस, उपास 120 किसकी वैरायटी है भैया, रेड ग्राम। किसकी वैरायटी है, रेड ग्राम। तो अब रेड ग्राम रबी क्रॉप है या खरीफ, शॉर्ट डे प्लांट है लॉन्ग डे, खरीफ के अकॉर्डिंग इसने होना तो एपीजीएल था, लेकिन एक्सेप्शन है। क्या है, तो ये क्या है, हाइपोजीएल। क्या है ये, वैसे तो जो भी अब खरीफ क्रॉप आ गई ना, जो रबी की खरीफ क्रॉप आ गई वो क्या होगी, एपीजीएल। क्या होगी, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, रेड ग्राम। ये क्या होती है, हाइपोजीएल। क्या होती है, हाइपोजीएल। इसके लिए मिट्टी सैंडी, लोमी या सैंडी, तो सैंडी या सैंडी लोमी क्या होती है, बेस्ट। कौन सी क्रॉप है, रेन फेड। क्या है, C3 रिस्टोरेटिव। इतनी बातें होगी। अब इसका रहेगा साइंटिफिक नेम। तो बोलो ओरिजिन क्या है, चने का ओरिजिन, और इसका बोलो मानक, पारस, उपास 120, खरीफ क्रॉप, शॉर्ट डे प्लांट, हाइपोजीएल। तो खरीफ क्रॉप तो एपीजीएल होती है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन। बोलो सैंडी लोमी सॉइल, रेन फेड, C3 रिस्टोरेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या ये नाइट्रोजन फिक्स करेगी, यस। कौन सा कल्चर होएगा, कौन सा कल्चर होएगा, विद नोड्यूल्स या विदाउट नोड्यूल्स। दालें जितनी भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है ना जिसकी, सारी की सारी नाइट्रोजन फिक्स करती है, एक नहीं करता, कौन, राजमा। सारी नाइट्रोजन फिक्स करती है। और उनमें कौन सा कल्चर होता है, राइजोबियम। कौन सा कल्चर होता है, राइजोबियम। नेक्स्ट बात, अब रह गया इसका साइंटिफिक नेम। फिर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। अब करते हैं साइंटिफिक नेम। बोलो साइसर एरिटेनम, साइसर काबुलियम, साइसर एरिटेनम देसी चना, साइसर काबुलियम काबुली चना। अब देखो ये बोलो, बोलो कैजनस कजन,
कैजनस कजन, कैजनस कजन, कैजनस कजन। ये क्या होता है साइंटिफिक नेम? एक तो होता है वैरायटी बाइकोलर, यही है ना, और एक होता है वैरायटी फ्लेवस। क्या होता है? अब समझो, पेपर में आ गया ना, पेपर में तो यही आएगा भाई, कैजनस कजन। क्या आएगा? कैजनस कजन। लेकिन दो साइंटिफिक नेम होते हैं, एक वैरायटी बाइकोलर और एक फ्लेवस। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले बाइकोलर आएगा, फ्लेवस। बाइकोलर अपनी है। बाइकोलर क्या है? अपन कौन से इंडिया में है? नॉर्थ इंडिया में। कहां पर है? तो बोलो नॉर्थ इंडिया में कौन सी है? बाइकोलर। और साउथ इंडिया में? ठीक है, ये अपने वाली है पेरेनियल। क्या है? क्या है? और साउथ वाली? ठीक, अपने वाली पेरेनियल और साउथ वाली एनुअल। पेरेनियल में ज्यादा टाइम लगेगा या एनुअल में? तो लेट मैच्योरिटी कौन सी है? पेरेनियल। और अर्ली मैच्योरिटी? हो गया साइंटिफिक नेम बस। बोलो कैजनस कजन, वैरायटी बाइकोलर, कैजनस कजन, वैरायटी फ्लेवस। पहले बी आता है फिर एफ। तो बोलो नॉर्थ इंडिया पेरेनियल, बोलो साउथ इंडिया एनुअल। एनुअल का तो मतलब है एक साल में लाइफ साइकिल हो जाए पूरा, और पेरेनियल का मतलब मोर देन 2 ईयर। मोर देन, किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल यदि 1 ईयर में कंप्लीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यदि 2 ईयर में कंप्लीट होए और मोर देन 2। सबसे लेट कौन होता है? पेरेनियल। तो पेरेनियल कौन सी मैच्योरिटी, लेट या अर्ली? क्लियर है ना? अब करवा दो रिवाइज। दस क्वेश्चनों में सारी की सारी आ जाएगी। ईमानदारी से 10 के 10 क्वेश्चनों का आंसर दे देना, सारी की सारी आ जाएगी। देख लो क्वेश्चन नंबर 1, बस फैमिली ऑफ रेड ग्राम, तीनों लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या 1 क्या हो गया? फैमिली ऑफ रेड ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ग्राम। हार्वेस्ट इंडेक्स, प्रोटीन परसेंटेज, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में होती है? प्रोडक्शन, इंडिया में कौन से नंबर पे आती है? रबी या खरीफ? शॉर्ट डे या लॉन्ग डे? एपीजियल या हाइपोजियल? इसमें ये नंबर 1 है या नंबर 2 है? नंबर 3 है, नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 8, वैरायटी ऑफ रेड ग्राम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन।
एक एक बच्चे के आंसर चेक करूंगा लिखे हुए, यदि ना लिखे पाए फिर देखना। अभी आऊंगा 2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, ओरिजन। करो भाई 10 के 10 क्वेश्चन, सारे एक एक बच्चे के कॉपी में चेक करूंगा। कौन सा नंबर, कौन सा नंबर पूछ रहे हैं? कौन सा नंबर प्यारे बच्चे? अच्छा, वो तो इंसेक्ट सारे दालों में है, अभी तो बताऊंगा, अभी क्या पूरा हो गया? पोड बोरर तो जितनी भी दालें है ना सभी में आएगा। सिलेबस, अच्छा सिलेबस में क्या क्या? अच्छा, तो आज शाम तक आ जाएगा प्यारे बच्चे, शाम तक। हो गई, हो गए, कर लो चेक। ठीक, लगा लेंगे डाउट क्लास, जहां जहां डाउट है आज फिर मंगवा लेंगे डाउट सारे, फिर उसकी एक क्लास ले लेंगे। ऐसे सुन सुन के डाउट करें ना फिर तो 3 घंटे लग जाएंगे। करें भाई? फैमिली ऑफ, बोलो लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी, पैप्लियोनेसी, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेडग्राम, बोलो कैजनस, कजन, हार्वेस्ट इंडेक्स या पॉइंट, प्रोटीन परसेंटेज, प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा है? अरे कोई टक्कर में ही नहीं है हिंदुस्तान की दालों में, सारी दालें सबसे ज्यादा कहां पर होती है? इंडिया की कोई टक्कर में ही नहीं। दालें सबसे ज्यादा होती कहां पर है? इंडिया। खाता कौन है? मंगवाता कौन है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, होती तो इंडिया में है, लेकिन अपने घरों में देखना हर रोज दाल बढ़ती है तो मंगवानी ही पड़ती है विदेशों से, काम तो नहीं चलेगा। नंबर, रबी या खरीफ? एक बात सोच रही है, खरीफ क्रॉप है तो अक्टूबर में बोई जाएगी ना? ना, जून में। कब? बोलो शॉर्ट डे या लॉन्ग डे? खरीफ क्रॉप है तो कौन से डे हो जाएगा? एपीजियल, हाइपोजियल? हाइपो, ओरिजन क्या है? क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, फ्लावरिंग एंड पोड, वैरायटी बोलो मानक, पारस, उपास, स्पेसिंग क्या होती है? 60 गुणा 15। यदि किसी की भी स्पेसिंग होना अपने पास तो आप प्लांट पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। सिखाएं प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकलती? तो प्लांट एक हेक्टेयर में ये बता देंगे कितने प्लांट है या कितने ट्री है। देखो कैसे बताएं,
देखो भाई, प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं? प्लांट पॉपुलेशन भी निकालेंगे, ट्री वाली भी निकालेंगे। ये बता दो मेरे को, एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? कितने मीटर स्क्वायर? तो ऊपर तो आएगा एरिया और नीचे आएगी स्पेसिंग। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यदि हम मान ले मैंगो का 10 गुणा 10 मान लो, कितना मान लो? वैसे 10 गुणा 12 होता है, क्या होता है? 10 गुणा 12 ही करे क्या? ये लो, ठीक। आप आपको पूरे भाई एक हेक्टेयर में कितने मैंगो की ट्री है? एरिया एक हेक्टेयर में मीटर स्क्वायर है ना, ये भी मीटर में है, तो 10 गुणा 1 0 से 12 8 96 4 40 लगभग 83 ट्री होंगे एक हेक्टेयर मैंगो के। ऐसे निकालते हैं प्लांट पॉपुलेशन। तुम्हें यदि प्रॉपर स्पेसिंग पे उगा रखे हैं मैंगो की ट्री, तो आप 1 मिनट में बता देंगे 50 एकड़ में कितने हैं। 2.5 के एक हेक्टेयर के निकल के 50 से गुणा कर दो, 50 हेक्टेयर। स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये नहीं कि फिर किसी में तो 10 का गैप है, किसी में 2 का ही है, किसी में 3 का है, ये नहीं होएगा। प्रॉपर स्पेसिंग। ये तो है ट्री की, हमने ट्री की निकाली। यदि हम क्रॉप की निकालें, मान लो किसी क्रॉप की स्पेसिंग है 20 गुणा 25, क्या है? लेकिन क्रॉप की तो सेंटीमीटर में होती है। क्रॉप की तो किस में होती है? सेंटीमीटर में, पता है ना? क्या मीटर पे एक रेड ग्राम यहां लगा दी, एक फिर उस दरवाजे के पास, ऐसे तो नहीं होता ना। तो जब पास पास में उगाते हैं, तो देखो ऊपर एरिया तो वो कितना है? 10,000 मीटर में है ऊपर तो, और नीचे ये क्या है? 20 सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर को मीटर में बनाए तो किससे भाग देंगे? 100 से। तो इसको 100 से भाग दे दे, इसको 100 से, है ना? तो ये 100 कहां चले जाएंगे? करना सोल्व, करो सोल्व। ऑनलाइन वाले बच्चे भी करो, ऑफलाइन वाले भी बच्चे, सारे करो भाई सोल्व। देखते हैं कितना आंसर आता है, कौन सबसे पहले करता है। ऑनलाइन वाले करेंगे या ऑफलाइन वाले? करो करो। 2 लाख, 20,000, 2 लाख, 20 लाख, 3 ऑप्शन है। 20,000, 2 लाख, 20 लाख। करे सोल्व। देखो 25 1 जा 25 4 जा, सही है भाई। ये 1 0 से 2 5 जा 5 4 जा 20, और 20 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख प्लांट होंगे एक हेक्टेयर में। ऐसे तो, और यदि ये ना हो फॉर्मूला तो ऐसे गिनने पड़ जाए एक एक प्लांट, कौन गिने? थोड़े से गिन लेगा फिर भूल जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट, है ना? तो इसलिए फॉर्मूले काम आते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि 2 लाख 1,000, 1,99,000, इतनी कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है। तो कितना होगा? प्लांट प्रॉपर स्पेसिंग है तो कितने प्लांट होंगे? 2 लाख। कितने होंगे? अब एक क्वेश्चन आपको दे दे, करो फिर। दस गुणा 6 मीटर करो, पॉइंटों में जाएगा। 10 गुणा 6 मीटर, ट्री है, ट्री वृक्ष, ये कैसे है? एक भी वृक्ष नहीं उगाया तूने तो।
सही है। अरे एक बात सोच के देखो, यहां देखना, यहां कितना था 10 गुना 2 से ही भाग दिया है, 10 गुना 6 83 दूनी 166 या 167, यही उत्तर था 167। सभी का आ गया, फिर भी कर दें। ऊपर आ गया 10,000, कितना आ गया? ये 10,000 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है? 10,000। कितने? इसको लिखेंगे 10 गुना 6, 1 0 से 6 1 जा 1, 6 16 जा 19 6 4, तो 167 कर दो या 166, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आ गया समझ में? एक और करो। यदि स्पेसिंग है 20 इंटू में 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू में 10 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है सारा। कितने आ जाएंगे? 50,000 या 50 लाख? देखो करते हैं, तो बोलो 10,000 और नीचे 20 गुना में 10 और 120 का 110 का 2 जीरो है, ये तो हो गया, और 250, तो 5 लाख। कितना आ गया? इसी में कर दो। 5 लाख तो 1 हेक्टेयर में हो गए, तो 1 एकड़ में बताना। दो लाख, बिल्कुल राइट। 1000 में तो आएगा ही नहीं। 2 लाख बिल्कुल राइट आंसर है 1 एकड़। एक और करोगे, सीख जाओगे फिर। 40 गुना में 25 सेंटीमीटर, 40 इंटू में 25, प्लांट पॉपुलेशन निकालना सीख जाओगे, पक्की बात है। 40 गुना में 25 सेंटीमीटर, सभी करो। एक बार क्या हुआ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ गए प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन। अब जिसको स्पेसिंग याद, वो प्लांट पॉपुलेशन निकाल देगा, और जिसको स्पेसिंग याद नहीं है तो क्या लगाए दो, और 5 ऑप्शन आते हैं। 20% चांस है ठीक होने के, है ना? तो इसलिए स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए। तो कितना आया? 1। ऑनलाइन वाले बच्चे कितना आया? कितना आ गया आंसर? 1 लाख। तो बिल्कुल राइट ही पाएगा। देखे 10,000 लिख दिया। 40 गुना में 40 का क्या आएगा? 100। 25 का 1 0 से 25 चौका 100, 100 कैंसल, तो 1 लाख आ गया। कितना आ गया? 1 हेक्टेयर में 1 लाख प्लांट है, तो 1 एकड़ में 40,000। कितने आ जाएंगे? तो 1 एकड़ में 40,000, 2 एकड़ में और आधे किले में तो 40 40 80 और 20, तो 1 हेक्टेयर में 2.5 से भाग देना था, तो 40। सभी को आ गई स्पेसिंग निकालना। दोनों दालें याद होगी, चिकपी भी और पिजन पी। चिकपी, पिजन पी, प्लांट पॉपुलेशन, 3 बातें आज आपको समझ में आ गई, और जितनी दालें रहेगी वो और हो जाएंगी अगले लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट।